नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, जिनमें सामर्थ्य है, जिनमें क्षमता है, काबिलियत है, ऐसे लोग ना किसी को दबाते हैं और ना किसी को से दबते हैं, ना वो किसी पर प्रेशर डालते हैं, ना प्रेशर को स्वीकार करते हैं। और जवाब देने उन्हें खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। समझदार आदमी हमेशा धैर्य और संयम से काम लेता है। एक बात और बोलूं, जिंदगी में ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी, कोई आपके साथ जिसका दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़े। वो देखकर समझे कि मेरे मित्र को कहाँ परेशानी है, कहाँ तकलीफ है, तब जीवन जीने का आनंद आता है। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जुलाई 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। 59 दिन के श्रावण मास है, यानी 2 महीने श्रावण रहेगा, अधिक मास है भाई, और ये बहुत अद्भुत है। भगवान शिव आपकी रक्षा करें, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो, महादेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये 59 दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत रहेगा। 59 दिन में महादेव को कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय बताऊंगा इस बार आपको। प्रत्येक राशि को क्या उपाय करे कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ की प्राप्ति हो। अधिक मास है इस बार, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में महादेव को कैसे मनाएं, प्रयास मेरा पूर्ण रहेगा, प्रत्येक राशि का अलग अलग। और 12 राशियों के लिए 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है? क्या मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा? क्या परेशानियों में कमी आएगी? जुलाई के महीने में किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव अधिक रहेगा, इस विषय पर भी नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई 2023 का महीना। मित्रों, साथियों, गणनाओं पे आऊं, राशिफल पे आऊं, उससे पहले जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 27 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल देव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुध देव माह के आरंभ में मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुध देव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 25 जुलाई को बुध देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे माह मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे और 23 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है जुलाई के महीने में ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण। जुलाई के माह में जो ग्रहों की युति संबंध है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में है। 7 जुलाई से माह के अंत तक शुक्र मंगल का योग सिंह राशि में है। 25 जुलाई से माह के अंत तक सिंह राशि में बुध शुक्र मंगल की युति का संबंध बनेगा। अब इन संपूर्ण ग्रह योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल को आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मैंने पूरे राशिफल को इसी हिसाब से लिखा है। आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन है, दोनों ही दृष्टिकोण से मेरा ये राशिफल है। लगन से भी लिखता हूं और मैं चंद्र राशि से लिखता हूं, और फिर आपस में जो ग्रह योग है उसको विस्तार से भी लिखता हूं।
लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। तो चलिए अब मैं बात करूंगा राशि क्रम के आधार पर जुलाई के महीने में भचक्र की प्रथम राशि मेष राशि पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा। जुलाई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा। और सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों पर विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों का जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव की। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ से लेकर अंत तक सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग है। लगन से पंचम भाव में संचरण कर रहा है। चतुर्दशी से अष्टम भाव को, सप्तम दशा से एकादश भाव को और अष्टम दशा से द्वादश भाव को देखें। मैं विद्यार्थियों की बात करूं, पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, रचनात्मकता का है, बुद्धि का है, शेयर मार्केट का है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना अनुकूलता का संकेत दे रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह महीना उत्तम रहेगा। शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी संसाधनों का लाभ मिलेगा। कैरियर में, कामकाज में अच्छे प्रदर्शन का मौका है। आप उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं तो उन्नति के योग है। मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कामकाज, कारोबार, कैरियर के लिहाज से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में नई चीजों में निवेश करने का अवसर मिलेगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कारोबार में सही रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना में वृद्धि होगी। कहीं से अप्रत्यक्ष धन की प्राप्ति होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन का क्षेत्र उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। ससुराल पक्ष से संबंधों का लाभ मिलेगा और देश विदेश की यात्राओं का योग भी। साझेदारी के व्यापार में लाभ के उत्तम अवसर है। ये राशि अधिपति मंगल देव जुलाई के महीने में मेष राशि को संकेत दिया है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की कि सूर्यदेव जुलाई के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत है। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और सप्तम पूर्ण दशा से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और तीसरे भाव में सूर्यदेव का संचरण अच्छा संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति आपके लिए पर्सनैलिटी में निकाल लेकर आएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। व्यापार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अत्यंत लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। आप में जोश और उत्साह बना रहेगा। व्यापार में नए पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में प्रत्येक चुनौती को निपटने में आप सक्षम और कामयाब रहेंगे। आपके प्रतिद्वंदियों के लिए यह समय थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा क्योंकि आप उनको कड़ी चुनौती देने में सफल होंगे। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात कामकाज और व्यापारिक दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित रहेगा। ये सूर्य का संचरण मेष राशि वालों भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 17 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण से दसम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के लिहाज से सूर्यदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति कर्म को प्रेरित करने का काम करेगी। कारोबार के लिहाज से यह समय आपके जीवन के लिए बेहतरीन समय से एक होगा। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी, व्यवसाय संबंधी कार्यों में दिलचस्पी बनी रहेगी। कारोबार में परिश्रम, मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि 10वां स्थान सरकार से भी संबंध रखता है। तो यदि आप सरकारी नौकरी में कार्यरत है अथवा प्रशासनिक अफसर है तो उत्तम अवसरों के साथ साथ नई जिम्मेवारी का संकेत भी है। मन अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। पद प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। लेकिन चौथे स्थान में जब सूर्यदेव बैठते हैं और सप्तम से कर्म स्थान को देखेंगे तो परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। तो पारिवारिक उठापटक नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें और पारिवारिक सदस्यों के साथ एटीट्यूड नहीं दिखाएं, अकारण क्रोध नहीं करें, अग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में तीसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करें और सप्तम दशा से भाग्य स्थान तक संकेत है। और बुधदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। 8 जुलाई तक बुधदेव भाग्य में उत्तम अवसर का संकेत दे रहे हैं।
8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि दसम भाव को देंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में बुधदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए शुभता का संकेत है। पारिवारिक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी के सहयोग मन को प्रसन्नता अवश्य देगा। यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। माता के सहयोग से खुशियां मिलेगी और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक और कारोबारी क्षेत्र में उत्तम अवसर सरकार से लाभ मिलेगा और मार्केट में आपकी साख बहुत अच्छी रहेगी। व्यवसाय में मन अनुकूल सोचे नए ऑर्डर भी मिलेंगे और नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय आपके वर्चस्व में वृद्धि करेगा। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव लाभ भाव को देखेंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करें, चाहे वो एक्टर है, चाहे वर्कर है, चाहे लेखक है, किसी भी दृष्टिकोण से फिल्म इंडस्ट्री में उत्तम अवसर के लाभ का संकेत बुधदेव दे रहे हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलने से आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा और सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा और साथ में यश की प्राप्ति होगी। मन अनुकूल लाभकारी यात्राओं का योग। बुधदेव के पंचम भाव गोचर करने से आपको पंचम भाव से संबंधित अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस समय अंतराल में कामकाज से संबंधित नए नए इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए अच्छा लाभ मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रयासों को लेकर अधिक उत्साहित भी रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम समय रहेगा। बुधदेव मेष राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में जो संकेत दे रहे हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात करें कि बृहस्पति देव का क्या संकेत है मेष राशि वालों को जुलाई के महीने में। बृहस्पति नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण की राजगुरु स्थिति में लगन भाव मेष राशि में राहुदेव के साथ संचरण करें। इस समय राहुदेव से बृहस्पति देव की डिग्रियों में बहुत अंतर आ गया है, इसलिए बृहस्पति देव इस समय उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि भाग्य स्थान में रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको व्यवसाय और नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। इस माह किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ मिलेगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने का पूर्ण अवसर आपके पास होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। विवाह, संतान, शिक्षा संबंधी मामलों में अच्छी सफलता मिले। किस्मत आपके साथ है साथियों। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, स्थानांतरण की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। साझेदारी कार्य में अच्छा धन लाभ मिलेगा और देश विदेश की यात्राओं का लाभ भी और आर्थिक धन को उसमें वृद्धि भी होगी। कपड़ा, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, सोशल वर्क, किराना, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये संकेत थे बृहस्पति देव के जुलाई के महीने में मेष राशि वालों के लिए। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव जुलाई के महीने में दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। कर्क राशि में शुक्रदेव योगकार की स्थिति में होते हैं, उत्तम माने जाते हैं और दसम भाव को देखेंगे। शुक्र के चतुर्थ भाव में संचरण इस बात का संकेत मिल रहा है कि मेष राशि के जातक सामाजिक रूप से सक्रिय होने के बजाय अपनों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। अपनों के साथ मेल मिलाप, अपनों के साथ यह समय व्यतीत होगा और बड़ा अच्छा समय रहेगा। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपको व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा। आपको कैरियर में इस दौरान ऊंचाई प्राप्त होगी। 7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। शुक्रदेव का यह गोचर मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। कलात्मक क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिलेंगे और कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा। मीडिया, कला, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, कारोबार चाहे नौकरी, उत्तम अवसर मिलेगा। नौकरी के लिए यह समय लाभदायक है। कार्यस्थल पर आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पुरस्कार और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव के पंचम भाव में विराजमान होने के कारण पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। जीवन को प्रसन्नता के साथ व्यतीत करें और निजी जीवन में मिठास बनी रहेगी। आप अविवाहित है तो निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। यह संकेत है शुक्रदेव का मेष राशि वालों के लिए। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण कर और वक्री अवस्था में। एकादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव, 7वीं दृष्टि पंचम भाव, दसम दृष्टि अष्टम भाव। शनिदेव का 11वें भाव में वक्री होना और 11वें भाव में संचरण मेष राशि वालों के लिए भाग्य का सितारा चमकेगा। मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वर्चस्व में वृद्धि होगी, राजनीतिक सफलता मिलेगी। कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ
व्यवसाय और नौकरी की आर्थिक इसमें सुधार भी होगा। देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति सुधार होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सकारात्मक सोच कार्य क्षमता की वजह से नौकरी में उन्नति के अवसर अच्छे मिलेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए जीवन में सुख समृद्धि आएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करते विद्यार्थियों के लिए इस समय बड़ा अच्छा रहेगा। अपने कैरियर को मनचाही दिशा देने में सफलता मिलेगी। यदि आप यूपीएससी में हैं या रिसर्च कर दिया, पीएचडी में प्रोफेसर आदि इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बेहद अनुकूल समय है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, रुके हुए कार्य बड़ी सरलता से पूरे होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए अपनी रणनीति के अनुसार अच्छी प्रगति मिलेगी। कार्यस्थल सहकर्मियों का और बॉस का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में यह समय पूर्णतः आपको मदद करेगा। बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और इस समय कामकाज कारोबार के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि समय ठीक है, लेकिन निजी जीवन में टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कार्य में परिवर्तन नहीं करें, परिवार की सलाह लें और अपनों को साथ लेके चलेगा तो अच्छा रहेगा। और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। केतुदेव तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करें। केतुदेव तुला राशि सप्तम भाव में इस बात का संकेत दे रहे हैं कि निजी जीवन, वैवाहिक जीवन में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। कलह की प्रबल संभावना है। वाणी पर संयम रखें, रिश्तों की कदर करें और निजी जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखें। लेकिन आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है, बार बार कार्य नहीं बदलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रदर्शनों मित्रों साथियों, ये जनरल लगन के आधार पर विभिन्न राशियों में विभिन्न ग्रहों का संचरण था। मेरा एक प्रयास था कि मैं वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए इन ग्रह युगायोगों का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आपके सामने यह जनरल था। और आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा, नंबर नीचे आ रहे हैं, निसंकोच आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा या आपसे बात करूंगा। मित्रों साथियों, जब आप फोन करेंगे तो फोन पे जरूर ये कहा जाता है कि भाई आप दाती महाराज से जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो गौ सेवा करें। राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरे जीवन का लक्ष्य गौ सेवा है और पिछले 30-35 साल से इस सेवा में हूं, आप सबको पता है। कभी राष्ट्र को परेशान नहीं किया। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती हैं। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यदि आपको मेरा समय चाहिए तो गौ सेवा में आपको मेरा साथ देना होगा। ये मेरा निवेदन है, दबाव नहीं है, निवेदन। हाँ, वे लोग जो सक्षम है मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि आपके आसपास कहीं भी गौ माता है, उन्हें चारा की व्यवस्था करिए, उनके लिए व्यवस्था करिए, दवा की, पानी की, ये सारी व्यवस्था करिएगा। परमात्मा आपका भला करेगा। नमो नारायण। अब मैं ये जो 9 के 9 ग्रह विभिन्न राशि और विभिन्न भावों में संचरण कर रहे हैं, इनका जो योगायोग है, युति संबंध है, आपस में जो कंजक्शन है या एस्पेक्ट है, उसके हिसाब से मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। पहले मैंने व्यक्तिगत ग्रहों के बारे में बताया, 9 के 9 ग्रहों को अलग से बताया। अब ये जब ग्रह आपस में एस्पेक्ट और युति संबंध है, दृष्टि संबंध जो भी है, उसका प्रभाव जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य के हिसाब से विस्तार से बात करूंगा। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों, सबके लिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, अंत में उपाय भी बताऊंगा। बात करना चाहते हैं मेरे से तो नंबर नीचे। मेरा ध्यान रखिएगा, मेरी बातों पर अन्यथा कहीं नहीं ले, क्योंकि सवाल आते हैं, हम आपसे बात करना चाहते, तो मैं इस विषय को क्लियर कर देता हूं कि नंबर नीचे हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके। अब सबसे पहले मैं बात व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की करूंगा कि जुलाई में क्या संकेत मिल रहा है। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव अपने मित्र राशि सिंह में त्रिकोण भाव में संचरण कर रहा है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है। बृहस्पति देव, मंगलदेव, शनिदेव का अनुकूल संचरण की वजह से इस महीने कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए समय नक्षत्र गणनाओं के अनुसार शुभता, सफलता का अनुकूल संकेत दे रहा है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लाभदायी मनोनुकूल टेंडर और सौदों की प्राप्ति होगी। यह समय सरकारी परियोजना पर काम करने का पूर्ण संकेत दे रहा है और लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कोई न कोई लाभ जरूर मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे।
विभागों में यदि कोई धन अटका हुआ है तो उसकी प्राप्ति का योग है। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी का पूर्ण संकेत है। साथ ही रोजगार की मनोनुकूल साधनों की प्राप्ति का प्रबल संकेत नजर, कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति का संकेत भी है। परंतु 1 से 7 जुलाई और 27 से 29 जुलाई के बीच में व्यवसाय में सौदा करते समय कानूनी नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनेंगे। कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अच्छा होगा। कम परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मन को प्रसन्न करेगी। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेला। साथियों, लगन भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और पंचम और भाग्य स्थान प्रदर्शी शनिदेव से त्रिकादश संबंध संपूर्ण घरे युगल लाभ पक्ष को मजबूत बना रहे हैं। धनागमन के साधन प्राप्त होंगे। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत जुलाई का महीना आपके लिए मनोनुकूल रहेगा, परंतु उत्तरार्ध उससे भी ज्यादा मनोनुकूल रहेगा। यानी 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में अच्छा समय है। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से आर्थिक धनकोष में वृद्धि जरूर रहेगी। बस अग्रेशन नहीं रखे, क्रोध नहीं रखे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, व्यर्थ के कामों से अपने आप को दूर रखे, सरकारी नियमों का पालन करे तो अच्छा रहेगा। वाहन आदि को सावधानी से चलाए। आप नौकरी में हैं, कैरियर संबंधी मामले में मेष राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में भाग्यशाली संकेत नजर आ रहे हैं। जॉब और नौकरी में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जॉब में इंक्रीमेंट के अच्छे संकेत है। हाँ, इस संभावना से इनकार नहीं किया जाता कि मंगलदेव, शनिदेव, बृहस्पति की कृपा प्राप्ति के लिए मेहनत है, संघर्ष है, परिश्रम है, लेकिन परिणाम उत्तम है। राशि अधिपति मंगलदेव सिंह राशि पंचम भाव में गोचर कर रहे तो अच्छा संकेत मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल उन्नति है, लाभ के संकेत है। आपकी कार्य की सराहना होगी, कार्य की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। इस वजह से बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको बोनस भी मिल सकता है। नौकरी वालों के लिए इस महीने कुछ अच्छे नए प्रस्ताव भी मिलेंगे जो भविष्य के लिए अनुकूल रहेंगे। कुल मिलाकर परिश्रम से भाग्य का साथ मिल रहा है, ये सोने में सुहागा है। ये जो समय अंतराल है जुलाई का महीना, आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी टीम वर्क का लाभ मिलेगा। जब आप टीम वर्क को लेकर आगे बढ़ेंगे, सफलता निसंदेह आश्चर्यजनक होगी और आपको लीड करने का उत्तम अवसर भी मिलेगा। सहकर्मियों का इस समय आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपसी संबंधों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के साथ साथ संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग आप करेंगे, लाभ भी अच्छा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना इस बात का संकेत दे रहा है, क्योंकि माह के आरंभ में चतुर्भाव में शुक्रदेव का संचरण, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। जहां एक और परिवार में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी और मांगलिक कार्य संपन्न होगी। साथ ही भूमि, भवन, चल अचल संपत्ति का प्राप्ति का प्रबल योग है। प्रॉपर्टी के महीने में आप भाग्यशाली रहेंगे। छोटे भाई बहनों और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। धर्म और आध्यात्म के प्रति रुझान रहेगा। परिवार के साथ छोटे मोटे आयोजन, माहौल का परिवर्तन होगा। छोटे मोटे मंगल मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। 17 जुलाई सूर्य चौथे भाव में गोचर करेगा। बहुत जरूरी, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। माता का स्वास्थ्य विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। इन दिनों में विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं करें। अपनों के साथ पारिवारिक मसलों को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से सफलता का अच्छा संकेत है। पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। सुख के साधन प्राप्त होंगे। नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन, नया काम शुरू करने के लिए युवाओं को अच्छा अवसर मिलेगा। युवाओं के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने पर्यटन से सफलता की वजह से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। निजी जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। शादी विवाह के अच्छे संबंध बनेंगे। देश विदेश की यात्राओं का योग है। बस युवाओं के लिए बहुत जरूरी इस महीने संयम और नैतिकता का दामन पकड़ के रहें। स्वास्थ्य की बात करूं, लगन भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु देव का संचरण, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उठापटक का संकेत है। परंतु राहु देव से बृहस्पति देव की डिग्रियों में थोड़ा सा अंतर आ गया है। इस समय राहत जरूर मिलेगी। फिर भी 8 जुलाई से शत्रु राशि कर्क में छठे भाव में बुधदेव का संचरण, छठे भाव के स्वामी बुधदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर लापरवाही नुकसान देगी। छोटी मोटी बीमारी में लापरवाही नहीं बरते, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। किसी प्रकार का इन्फेक्शन तनाव का कारण बन सकता है, ध्यान रखें। समय काल परिस्थितियों को देखते स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने रहने की समझदारी। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। वाहन आदि को सावधानी चलाए, नशा करके वाहन नहीं चलाए, दुर्घटनाओं का संकेत है। विशेष खर्चों पर पैनी दृष्टि बनाकर रखें। जोश रखें लेकिन होश नहीं खोए। किसी भी निर्णय को भविष्य की कसौटी पर परख कर जरूर देखें, तभी कदम आगे बढ़े। उपाय क्या करें? प्रत्येक सोमवार दिन
नित्य क्रम में स्नान उपरांत 108 बेलपत्र लाल चंदन से उस बेलपत्र पर नमः शिवाय लिखे या इसी मंत्र का जाप करते हुए ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। गंगा जल में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिएगा और भगवान शिव का अभिषेक करना सोमवार दिन बहुत उत्तम रहेगा। मित्रों और साथियों, श्रावण का महीना इस बार 59 दिन का है और मेष राशि वालों को जीवन में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए उत्तम लाभ के लिए उत्तम उपाय बता रहा हूं कि बांस के अंकुर से यदि आप शिवलिंग बनाकर उसका हर रोज पूरे 59 दिन श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और गुड़ मिले पवित्र स्थान के जल में गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। मेष राशि वालों के लिए पूरे महीने भगवान शिव का गंगा जल में गुड़ डालकर हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करना उत्तम लाभ का संकेत है। इस मौके को चूकना नहीं भाई, कई वर्षों बाद ऐसा अवसर आता है और इस बार महादेव 59 दिन हम पर कृपा करेंगे। मेष राशि वाले ये उपाय जरूर करें और इन 59 दिनों के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। हर रोज या सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना भी श्रावण के महीने में उत्तम रहेगा। दीपक की लो पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। मित्रों और साथियों, महादेव आपका कल्याण करे, महादेव की कृपा बनी रहे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि वंदनात् मृत्यु ममक्षि महामृतात् इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों का जुलाई का महीने का क्या राशिफल रहेगा, ये मेरा आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव नहीं देता हूं। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से भूल हो सकती है। उस भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आपसे विदा ले रहा हूं। आप सुखी रहें, आप समृद्धशील रहें, स्वस्थ रहें। महादेव और शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।